नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अक्सर यह बात कही जाती है कि अगर आप नकारात्मक विचारों का सामना कर रहे हैं, तो आप दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। जब आप किसी की मदद करेंगे, तो आपके जीवन में भी सकारात्मकता का स्तर बढ़ने लगेगा। ऐसा हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने से हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं। परंतु बहुत सारे लोग जो कि नकारात्मक विचारों का सामना कर रहे हैं, होता उनके साथ बिल्कुल इसके विपरीत है। वह जितनी अधिक दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में उतना अधिक नकारात्मक विचारों का स्तर बढ़ता चला जाता है। जब इंसान दूसरों की मदद करता है और उसके बावजूद भी उसके जीवन में, उसके विचारों में नकारात्मकता का स्तर बढ़ रहा होता है, तो वह यह सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से दूसरों की मदद करने के बावजूद भी मेरे विचार बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है दोस्तों कि आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, लगातार अच्छा करने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी यह समस्या आती है कि आपके अंदर सकारात्मक विचार ना बढ़ते हुए नकारात्मक विचार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब कोई इंसान प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, तो उसको यह बात पूरी तरीके से पता होती है कि किस इंसान की कब और कितनी मदद करनी है। परंतु जब कोई इंसान भावुक होता है, तो वह दूसरे की मदद के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाता है। और यही समर्पण उसके अंदर नकारात्मकता के स्तर को लेके आता है। क्योंकि जब कोई इंसान तन मन धन से किसी के लिए समर्पित होगा, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद बंध जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर सामने वाला व्यक्ति भी मेरी मदद करेगा। परंतु ऐसा ना होने पर मन में एक झटका सा लगता है। यह लगता है कि मैंने दूसरे की मदद करी, दूसरे के लिए अच्छा किया, परंतु मुझे रिजल्ट के तौर पे क्या मिला। और ऐसा अगर किसी भावुक इंसान के साथ 2, 4, 5 बार हो जाए, तो धीमे धीमे करके उसके अंदर नकारात्मकता का स्तर बढ़ता चला जाता है। वह अपना चाह करके भी वह स्वभाव नहीं छोड़ पाता है दूसरों की मदद करने का। लेकिन मदद करने के बाद जो उसने उम्मीद बांध रखी है कि मुझे रिटर्न मिलेगा, वह रिटर्न नहीं मिलने पर नकारात्मकता का स्तर बढ़ता ही चला जाता है। यही कारण होता है कि अक्सर ही दूसरों की मदद करते हुए एक अच्छा इंसान नकारात्मक विचारों के जाल में फंसता चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने एक उम्मीद पाल रखी होती है कि मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूँ, तो मुझे भी रिटर्न मिलेगा। मुझे भी जब कभी मदद की ज़रूरत होगी, तो सामने वाले लोग मेरी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना होने की स्थिति में परेशानी बढ़ती चली जाती है। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना बात दोस्तों, की नकारात्मकता का स्तर बढ़ना, ये कोई एक बार में नहीं होता है। जब कोई इंसान बार बार दूसरों की मदद करता है और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में नकारात्मकता का स्तर बढ़ता चला जाता है। वह यह बात सोचता है कि अब से मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। कोई मुझसे मदद मांगेगा तो मैं बिल्कुल भी मदद नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मदद करने के स्वभाव के आगे वह कहीं ना कहीं जा कर के घुटने टेक ही देता है। और धीमे धीमे करके उसके अंदर एक मिक्स्ड सी इमोशनल फीलिंग चलने लगती है। मिक्स्ड इमोशनल फीलिंग का मतलब मेरा ये है कि कहीं लगेगा मदद कर दूं, कहीं लगेगा मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कभी लगेगा कि मैं ये कर तो रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, कभी लगेगा कि मैं कर दूंगा और मेरे साथ और बुरा हो जाएगा। तो इस तरीके की जो भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं, वे चलते ही रहते हैं और व्यक्ति खुद के ही विचारों से परेशान होता चला जाता है। तो अगर यह स्थिति आपके साथ बन रही है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से समझिए और आज से ही इस नियम को फॉलो करिए कि मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ और मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं मदद कर रहा हूँ, ये भी मेरी मदद करेगा, तो उसी क्षण उस विचार को छोड़ दीजिए, उसी क्षण उस भाव को छोड़ दीजिए। यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के चलिए
कि मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूँ तो ये मेरा स्वभाव है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे रिटर्न कुछ मिलेगा, वह मेरे लिए कुछ करेगा, ऐसा बिल्कुल भी मुझे मान करके नहीं चलना है। एक बात कही जाती है दोस्तों कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों नकारात्मक विचारों से निकलने के लिए, कि अगर आप किसी के भी साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा करने के बाद भूल जाएं, बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। और जो आपने अच्छा किया उसके लिए खुद को प्रोत्साहित करें कि चलो कम से कम मेरे अंदर इतनी मानवता बची हुई है, मेरे अंदर प्रभु ने यह भाव दिया कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जब आप यह बात बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि मुझे अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करना है, मुझे अगर लगता है कि मदद देनी है तो मैं मदद दूंगा, परंतु उसके बाद मैं किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं करूंगा। यहाँ पर बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जो अक्सर ही भावुक लोगों के साथ गड़बड़ी हो जाती है, वह ये कि वह मदद तो करते हैं परंतु कई बार अपनी सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं और यहीं से समस्या पैदा होना चालू हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक सांप किसी जाल में फंस गया है और आप पाते हो कि वह सांप तड़प रहा है और उसे आपको जाल से निकालना है। तो आपको क्या करना होगा? जाल से उसे बाहर निकालते हुए यह बात पूरी तरीके से ध्यान रखनी होगी कि यह सांप मुझे कहीं काट न ले। लेकिन अगर आप बहुत अधिक भावुक हो गए और आप जाकर के उसके फन को ही पकड़ रहे हो, तो ये बात तो तय है कि वो आपको काटेगा ही काटेगा। और वहाँ पर आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि मैंने इसके लिए अच्छा किया और इसने मुझे काट दिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस क्षण आपने उसके फन के तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, उसी क्षण ये डिसाइड हो गया था कि यह सांप आपको काटेगा। यहाँ पर ही आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हो तो यह बात अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट रखें कि कितनी, कब और क्या मदद करनी है, ताकि मुझे कहीं से कहीं तक नुकसान ना हो। और साथ ही साथ इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी है, तभी मैं अपने विचारों में सकारात्मकता को लेकर के आ सकता हूँ। और अगर आप पाते हैं कि आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी आपके मन से नकारात्मक विचार जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।